दोस्तों ज्यादातर हम सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि अपने पैसों को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके और कुछ समय बाद हमें अच्छे रिटर्न्स दे सके। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। हम सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों जब हम नए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर करने की सोच रहे होते हैं तो अक्सर हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे होते हैं। लगभग सारे ही एडवाइजर और सक्सेसफुल लोगों के अनुसार इस बेस्ट ऑप्शन का नाम है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान। अभी आपको ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन रियल में ये बहुत सिंपल है। पूरे स्टॉक मार्केट में SIP एकमात्र ऐसा तरीका है जो बिना रिस्क के FD वगैरह जैसी चीजों से भी बेहतर रिटर्न देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप कम से कम इनकम और कम से कम स्टॉक मार्केट के नॉलेज के बावजूद भी एक अच्छे और बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों SIP में से आपको मंथली इनकम में से एक अमाउंट डिसाइड करना होता है और ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप उसे कितने समय तक के लिए रखने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और न ही आपको रोज रोज बैठकर फिगर को एनालाइज करने की जरूरत है और न इन्वेस्टमेंट के लिए बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों आपके एक बार के डिसीजन ने ही आपका सारा काम आसान कर दिया है। अब जब भी आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आएगी उसमें से फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कट के SIP में इन्वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ EMI जैसा हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SIP में आप जब चाहो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर सकते हो और सबसे अच्छी बात ये है कि SIP स्टॉप करने के बावजूद भी आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए वो पैसा लगातार ग्रो करेगा। दोस्तों SIP में आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो करता है। दोस्तों हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग की स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक घमंडी राजा हुआ करता था। वो खुद को विद्वान और दूसरों को मूर्ख समझता था और साथ ही साथ वो अपनी प्रजा पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। सारी प्रजा उसके अत्याचारों से और उसकी उल्टी सीधी हरकतों से तंग आ चुकी थी और सारे लोग राजा को किसी भी तरह से सबक सिखाना चाहते थे और उससे छुटकारा भी पाना चाहते थे। इसलिए सारी प्रजा ने मिलकर एक योजना बनाना शुरू किया। योजना के तहत उन्होंने राज्य के सबसे विद्वान लेखक को अपना लीडर चुना और उसे राजा के महल में भेज दिया। लेखक राजा के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा दरबार में खुला चैलेंज दे रहा है कि जो भी उसे डिबेट में हरा देगा तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। तभी लेखक ने सोचा ये सबसे सही मौका है इस घमंडी राजा को सबक सिखाने का। वो दरबार के सबसे पहले रूम में पहुंच गया और राजा को डिबेट के लिए ललकारना शुरू कर दिया। राजा लेखक की इस हरकत को देखकर गुस्से में आ गया और फिर वो डिबेट के लिए राजी हो गया। दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हुआ और ये मुकाबला कई दिनों तक चला। लेकिन दोस्तों लास्ट में घमंडी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। जब राजा हार गया और उसने फिर लेखक को कहा कि वो अपनी विश बताए उसे क्या चाहिए। लेखक ने राजा को बताया कि ज्यादा कुछ नहीं, बस अगले 1 साल तक हर रोज एक सिक्का मुझे सरकारी खजाने में से दिया जाए, लेकिन शर्त ये है कि सिक्कों की संख्या हर दिन डबल होनी चाहिए। ये बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और वो बोला बस इतना ही, मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ बड़ा मांगोगे। ठीक है जाओ, तुम्हें 1 साल तक के लिए ये इनाम मिलता रहेगा। राजा ने लेखक को इनाम देना शुरू कर दिया। पहले दिन उसे 1 सिक्का दिया और दूसरे दिन 2 सिक्के दिए और तीसरे दिन 3 और चौथे दिन 8। ऐसे करते करते मंथ के एंड में सिक्कों की संख्या बढ़कर 53 करोड़ से ज्यादा की हो गई। अब जाके राजा को रियलाइज हुआ कि ये उसने क्या कर दिया और फिर जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ सिक्कों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और दूसरे मंथ का एंड होते होते सिक्कों की संख्या बिलियन और ट्रिलियन से आगे 576 क्वाड्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। और इतने सिक्के सरकारी खजाने में क्या पूरी दुनिया में भी मौजूद नहीं थे। राजा का घमंड चूर चूर हो गया। राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपना पूरा राज्य लेखक के नाम कर दिया और इसी तरह राज्य की प्रजा को उस घमंडी राजा से मुक्ति मिल गई। और ये सब पॉसिबल हो पाया पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। दोस्तों इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी अमीर और करोड़पति बनने का सपना भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी नई नई जॉब लगी है और आप हर महीने के 25,000 रूपए कमाते हैं और आपने डिसाइड किया है
कि आप अपने मंथली इनकम में से हर महीने 5,000 रूपए SIP में इन्वेस्ट करोगे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगले 30 सालों तक के लिए कंटिन्यू करोगे। आपने हर महीने 5,000 रूपए SIP में लगाना शुरू कर दिया। पहले महीने आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 रूपए हो गई और दूसरे महीने 10,000 रूपए और तीसरे महीने 15,000 रूपए और ऐसे ही करते करते साल के एंड तक आपने टोटल 60,000 रूपए इन्वेस्ट कर दिए और साल दर साल ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई और आपने कभी भी इसके इंटरेस्ट अमाउंट को नहीं निकाला और बिना कुछ छेड़छाड़ किए अगले 30 सालों तक आपने इस SIP को कंटिन्यू रखा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपने 30 सालों में टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अगर हम कम से कम रिटर्न भी देखें तो SIP कभी भी 12% से कम रिटर्न नहीं देती। तो इस हिसाब से 30 सालों के बाद आपको रिटर्न के रूप में पूरे 1,76,00,000 रुपए मिले। दोस्तों इसीलिए तो इसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आपके 5,000 रूपए के छोटे से अमाउंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों आज के समय में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसा हो या कोई बड़ा बिजनेस हो तभी आप कोई अमीर और करोड़पति इंसान बन पाओगे। आप अपनी ऑर्डिनरी इनकम और अपनी जॉब के थ्रू भी अपना गोल अचीव कर पाओगे। बस जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा कब और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों SIP के थ्रू कई तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एक्सचेंज ट्रेड फंड हो या इंडेक्स फंड हो। म्यूचुअल फंड एक तरह से एक्टिवली मैनेज फंड है जहाँ पर एक्सपर्ट मैनेजर इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपको पैसों को किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे एक बेहतर रिटर्न मिल सके। इसके बदले में वो आपको एक फीस चार्ज करते हैं। और दूसरी तरफ इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज फंड है जिसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो मार्केट में अवेलेबल टॉप कंपनीज को मिलाकर बनाया जाता है। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए वेट करना बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से अच्छा रिसर्च करके किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।